अगर आपको 10,000 रुपए की जरूरत है तो अब लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना, भीख नहीं मांगना कि मुझे लोन दे दो, मुझे कर्जा दे दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे सर क्या करें, कहां से हमें 10,000 रुपए मिलेगा, कौन देगा हमें, हमारे पास तो खेत भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, जायदाद भी नहीं है, हमको लोन कौन देगा, क्यों देगा और कहां से मिलेगा। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि आपको 10,000 रुपए की जरूरत है तो लोन कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा अगर पसंद आएगा तो। देखो मैंने खुद लोन लिया है, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कोई हवाई में बात कर रहा हूं, मैंने खुद लोन लिया है और लोन ले करके जो अनुभव मुझे मिला है, मैं बैंक में भी गया था, मैं ऐप से भी ट्राई किया, मुझे कैसे मिला। और मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को कोई व्यापार करना है, कोई बिजनेस करना है, कोई रेड़ी पटरी पे कुछ बेचना चाहते हैं या फिर कोई व्यापार किए हैं ऑलरेडी, उसमें पैसा और थोड़ा सा कम पड़ रहा है, लगाना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं ना, लोग गांव में ही किसी से 10,000 15,000 रुपया उधार ले लेते हैं ब्याज पे। अब आप जानते हैं कि वो ब्याज कितना महंगा पड़ता है, आपको मालूम नहीं है। अगर 10,000 रुपया किसी से ले रहे हैं और वो 5% महीने का ब्याज यदि ले रहा है, इतना ही तो लोग लेते हैं ना। और हालांकि ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। जो ब्याज देने वाली संस्था है, कंपनी है, ऐप है, वो उसका माध्यम, उसका नियम अलग है। आप किसी को ऐसे कर्जा नहीं दे सकते। हाँ, ऐसे किसी को मदद कर सकते हैं, किसी को हाथों हाथ दे करके फिर ले सकते हैं, लेकिन ब्याज पे पैसा चलाना, ब्याज पे पैसा देना, ये कानूनन अपराध है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग कुछ हैं जो करते हैं, आपके भी गांव में भी होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप 5% महीने का ब्याज ले रहे हैं ना, या फिर दे रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि 12 25 60% सालाना होता है, 60% सालाना। जबकि अगर आप अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कर रहे हैं, अपने ऐप के माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, तो आपको 14 से 15%, 16% से ज्यादा आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है, वो भी सालाना। साल का 14%, 15% साल का। और यहां गांव में किसी से हाथ में पैसा मांग रहे हैं ना, किसी साहूकार से पैसा मांग रहे हैं, तो आपको 5% हर महीने का ब्याज देना है, यानी कि 60% जो है सालाना ब्याज होता है। अब सोचिए कितना महंगा हम ब्याज भर रहे हैं। अगर हमने 1 लाख रुपए ले लिया तो महीने का कितना होगा, 5,000 रुपया होगा महीने का। साल का कितना होगा, 60,000 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। 1 लाख रुपए का 60,000 ब्याज हो जाएगा। लोग इतना बड़ा गलती करते हैं, लोन लेने का सही तरीका उनको मालूम नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि लोन कहां से ले। देखो मैं खुद लोन लिया हूं, मैंने शुरू में भी कहा था, मैं भी ऐप से पहले ट्राई किया। मोबाइल का जो ऐप होता है ना, आप कहोगे सर कौन सा ऐप। देखो मार्केट में बहुत सारा ऐप है, बहुत सारा ऐप है जिसमें कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है, कुछ फ्रॉड करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर किसी ऐप को डाउनलोड करो या फिर किसी भी ऐप को डाउनलोड करके आप उसमें अपना खाता, मोबाइल नंबर, अपना बैंक अकाउंट, अपना पूरा एड्रेस उसमें फिल कर दो, पता लगे कि आपका सारा डाटा जो है, डॉक्यूमेंट जो है उसमें सबमिट हो गया, और वो बंदा आपको फिर से लोन अगर दे भी दे रहा है ना, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा ब्याज लेना प्रारंभ कर देता है। मैं क्या, आप भी ऐसे बहुत सारे न्यूज खबर सुने होंगे कि महीने का 15%, महीने का 10%, और इतना महंगा महंगा ब्याज लोग लेते हैं, वो कह नहीं सकते हम। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इन चक्रों में ना पड़ें। किसी भी अनजान ऐप को, जिसको आप नहीं जानते हैं, कोई एक बंदा कह दिया कि हाँ इसको डाउनलोड करो, ऐसे लोन मिल जाएगा, ऐसे ये सब नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आपको ऐप में अगर लोन लेना है, ऐप से ही लोन लेना है, तो आप एक काम कीजिएगा। आपका खाता है ना, बैंक अकाउंट है ना आपका, उस बैंक अकाउंट में का जो पर्सनल ऐप है, किसी भी बैंक का एक अपना ऐप होता है। जैसे स्टेट बैंक है तो उसका एक योनो एसबीआई के नाम से, एसबीआई योनो के नाम से एक एप्लीकेशन आता है, योनो एसबीआई, आपने सुना भी होगा। अगर ये नहीं जानते हैं, पीएनबी वन नाम से एक एप्लीकेशन आता है पंजाब नेशनल बैंक का, आपने ये सुना होगा। इस तरीके से एचडीएफसी बैंक का बड़ौदा का, यूनियन बैंक का, जितने भी मतलब बैंक होते हैं, उनका एक पर्सनल प्रोफेशनल ऐप होता है, हर बैंक का होता है। उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, लॉगिन करोगे, वहां से अगर आप मतलब अप्लाई कर रहे हो तो वहां से लोन मिलने का चांस सही रहता है और सुरक्षित रहता है। मैं कहूंगा लोन मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो आपका सिविल स्कोर, आपके खाते का कंडीशन बताएगा कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर 10,000 लेना है तो ये तो एक बैंक का तरीका है, दूसरा एक सरकारी योजना की तरीका है। सरकार का बहुत सारा योजना चलती रहती है, जैसे
कोई अगर व्यापार रेडी पटरी पे कुछ करना चाहता है तो उसके लिए सरकारी योजना बना हुआ है, उसके माध्यम से आप 10,000 रुपया लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कहां से होगा? अगर आपको मोबाइल फोन के बारे में नॉलेज है, मोबाइल से आप वेबसाइट समझते हैं, आप अप्लाई करने के लिए नॉलेज है आपको कि अप्लाई आप कर सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कीजिएगा। ये पता कीजिएगा कि सरकार का कौन कौन सी योजनाएं हैं। हालांकि मैं इसमें योजना के बारे में नहीं बताने वाला हूं, मैं ये बताने वाला हूं कि 10,000 रुपया लोन आदमी कहां से ले, कैसे ले। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप सरकार की जो योजनाएं हैं वहां से ले लें, वहां से ब्याज भी कम लगता है और सब्सिडी भी मिलती है। हाँ, सब्सिडी मिलती है। अगर आपने 10,000 रुपया लिया है ना, तो 1 साल का वक्त लगेगा, 1 साल में आपको पूरा करना है। वहां पे कुछ 395 रुपये 400 रुपये लगभग आपको सब्सिडी भी मिलता है। तो सोचिए, योजना से लेने में फायदा है या बैंक का ऐप से लेने में फायदा है, ये आप डिसाइड कीजिएगा। मैं तो कहूंगा कि दोनों तरीका सही है। और अगर ये तरीका आपको समझ नहीं आता है, आप कहोगे सर ना हम योजना के बारे में हमें पता है और ना ही किसी ऐप के बारे में पता है, तो मैं कहूंगा कि सीधा सा आप बैंक में जाइए, अपने बैंक जहां पे खाता है आपका, उस ब्रांच में जाइए, जा करके पूछिए। वहां पे जो कर्मचारी हैं, जो मैनेजर साहब होंगे, जो चपरासी लोग होंगे, उनसे पूछेंगे कि भैया हमें लोन चाहिए, हम क्या करें, कितना हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। वहां पे आपको डिटेल में समझाया जाएगा। आप विश्वास कीजिए, बहुत सारे लोग डर के मारे बैंक में नहीं जाते हैं कि बैंक में गए और पता नहीं कोई हमको उल्टा पल्टा बोल दिया तो हमें मतलब हर्ट हो जाएगा, हम बेइज्जती हो जाएगी। देखो, डरने वाली बात नहीं है। कोई एक कर्मचारी दुर्व्यवहार कर दिया, एक कर्मचारी गलत तरीके से बात कर दिया, सारे कर्मचारी एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत अच्छे भी लोग होते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, बैंक में भीड़ रहता ही नहीं है। आप जाओगे, प्यार से समझाएंगे, बैठाएंगे। वहां पे भी ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, लेकिन वहां पे सिस्टम के द्वारा, वहां के कर्मचारी के द्वारा अप्लाई होता है। और अगर आप मोबाइल फोन के ऐप से कर रहे हो तो आप खुद स्वयं कर रहे हो। समझ रहे हैं इस बात को? आप स्वयं करोगे, अगर नॉलेज है तो स्वयं कर लीजिए। ऐप से भी लोन मिलता है, मुझे मिला है। मैंने एक बार 4 लाख रुपए लोन लिया था, एक बार 1.5 लाख रुपए लोन लिया था। मैं तो ज्यादा रकम लिया था और ऐप से ही लिया था। 5 मिनट के अंदर बैंक में क्रेडिट हो जाता है, इस बात को आप समझिए। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, सिविल स्कोर क्या है, आप बैंक से लेन देन करते हैं नहीं करते हैं। अगर बैंक में आपकी सैलरी आती है, कहीं से पैसा आप मंगाते हैं, आता रहता है, हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट आता रहता है, आपके सेविंग अकाउंट में आपका पैसा जमा रहता है ना, 1,50,000 रुपये जमा रहता है सेविंग अकाउंट में, तो आपको बैंक की तरफ से ऑफर भी मिलता है। उसी ऐप में दिखाएगा कि आपको प्री अप्रूव पर्सनल लोन आपको ऑफर दिखाएगा, या फिर ऑफर मतलब आते रहते हैं। और देखो, कोई पैसा आपको क्यों देगा, कोई भी आपको लोन क्यों देगा, कर्जा क्यों देगा? आपको देखेगा ना कि आपके पास जमीन है, जायदाद है कि नहीं है, देखेगा ना। तो ठीक वैसे बैंक भी वही है कि आप, वो देखता है कि आपका पैसा आता है कहीं से, आप कोई काम करते हो, कहीं बेरोजगार तो नहीं हो, आप पैसा ले करके कहीं डूब तो नहीं जाओगे, भाग तो नहीं जाओगे, है ना। कोई भी देखता है यार, इसलिए सिविल स्कोर बनाया गया है। आपका स्कोर अगर सही है तो लोन मिलता है, अगर स्कोर सही नहीं है तो लोन नहीं मिलता है। लेकिन मैं कहूंगा कि 10,000 और 15,000 20,000 रुपये, मतलब 10,000 के समथिंग आपको लोन चाहिए तो सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, वहां से भी आप लोन ले सकते हैं। ये तीनों तरीका सही है, बैंक से, ऐप से, या फिर योजना के माध्यम से, सरकारी योजना के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं। आपको आराम से लोन मिल जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी अगर नॉलेज नहीं है तो। और बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर आप बताओ ना कि हम ऐप से लेना चाहते हैं, हमारे बैंक का ऐप कौन सा है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि अपने बैंक का नाम भी लिख देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि आपका बैंक का ऐप कौन सा है। अगर मुझे मालूम रहेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो शायद आज इस वीडियो के माध्यम से समझ आया कि 10,000 रुपया लोन लेना है तो कहां से लेना सही है, कैसे मिलेगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड नॉलेज में आपको देता रहता हूं। सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।